साथियों, यदि आप कोई वसीयत अपने पक्ष में करवाना चाह रहे हैं या कोई वसीयत का आप दाखिल खारिज रुकवाना चाह रहे हैं, वो वसीयत कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको 2 कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताऊंगा। जगदीश प्रसाद बनाम राजीव सक्सेना, दूसरा है साथियों जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। ये दोनों ही आदेश वसीयत को दाखिल खारिज रुकवाने और कैंसिल करवाने के काम में आएंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, यदि आप अपने पक्ष में वसीयत करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जान लीजिए कि इन पॉइंट्स पे आपकी वसीयत जो है वो कमज़ोर होगी और कैंसिल होगी। और वसीयत आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो भी आप जान लीजिए वही पॉइंट्स हैं जो वसीयत को कैंसिल करवा देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि वसीयत किन आधारों पर कैंसिल हो सकती है। सबसे पहले ज़रूरी है साथियों कि वसीयत जो है हमेशा लास्ट वाली जो अंतिम समय में की गई है वो मान्य होती है, पहला। सेकंड है साथियों कि वसीयत का रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है, वरना वो शून्य और दाखिल खारिज भी नहीं होगा। तीसरा है कि वसीयतकर्ता ने जो भी मान लीजिए संपत्ति का ट्रांसफ़र किया, जो भी वसीयत करता था वो किस टाइप का खातेदारक था, संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, पट्टेदारक। ठीक है, अगर यहाँ पे उल्लंघन किया तो भी वसीयत जो है वो कैंसिल होगी साथियों। ठीक है, सेक्शन 98 का उल्लंघन किया तो भी वसीयत कैंसिल होगी, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, इतनी कंडीशन है, वसीयत आपकी कैंसिल हो सकती है। अब आप जानिए ये जगदीश प्रसाद बनाम राजीव सक्सेना कोर्ट के आदेश के बारे में कि देखिए कब एक कंडीशन में वसीयत को कैंसिल किया गया, और वसीयत कैंसिल करवानी आपका मैटर इससे जुड़ा हुआ है तो इस आदेश से आप वसीयत कैंसिल करवा सकते हैं। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कानूनी, या इन आदेशों की आप PDF कॉपी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आदेश देखिए, नामांतरण आदेश पारित यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित। वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया था, यानी कि वसीयत दिखाई किसी ने और उसे चैलेंज किया, उसके आधार पर जो भी मान लीजिए तहसीलदार था उसने आदेश दाखिल खारिज का दे दिया। खातेदारक वसीयत निष्पादन करने के लिए सक्षम नहीं था। बाद में पता चला कि जो खातेदारक ने वसीयत मान लीजिए की थी वो सक्षम नहीं था। प्रश्नगत भूमि जो उसमें जमीन थी वो पट्टे पर दी गई थी। ठीक है, पट्टाधारक था वो। जब यह तथ्य तहसीलदार के संज्ञान में आया तो उसने नामांतरण आदेश यानी कि दाखिल खारिज का आदेश तुरंत वापस ले लिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। प्रश्नगत भूमि को न्यास में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए साथियों ये तो स्पष्ट है, अगर मान लीजिए किसी ने, आपके पिताजी ने या किसी ने जमीन की वसीयत की है और वो वहाँ पे संक्रमणीय भूमिधर नहीं है तो ऐसे में वसीयत कैंसिल आपकी हो सकती है। ये आदेश भी बड़ा कामयाब आएगा, बड़ा काम का है आपका। ठीक है, अब साथियों हम बताएंगे दूसरे आदेश के बारे में। अगर आपको दाखिल खारिज रुकवाना है तो ये आदेश प्रत्येक वसीयत में काम आएगा आपका। ठीक है, ये आदेश दिया गया था साथियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर मान लीजिए आप दाखिल खारिज करवा रहे हो तो डायरेक्ट दाखिल खारिज नहीं करवा सकते वसीयत के आधार पर, पहले सिविल कोर्ट आइए। क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा, यदि टाइटल स्वामित्व अधिकार के संबंध में कोई भी विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन माने दाखिल खारिज की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति वसीयत के आधार पर ज़मीन अपने नाम करवा रहा है, जो स्वामित्व लेना चाह रहा है, अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट में आना चाहिए। अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होता है और उसमें अधिकारों को स्पष्ट कराना होता है। उसके बाद सिविल कोर्ट सक्षम न्यायालय के निर्णय, जो भी मान लीजिए निर्णय कोर्ट ऑर्डर दे, उसे ले जाके आप तहसील में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एंट्री करवा सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप साथियों कोई भी कानूनी सलाह या इन दोनों में से कोई भी आप आदेश लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।